तो चलिए आज गोता लगाते हैं मोटू पतलू की दुनिया की एक जबरदस्त और मजेदार कहानी में। देखते हैं कि आखिर होता क्या है। अच्छा, सोचिए जरा, भूखे होने से भी बुरा क्या हो सकता है? यही एक सवाल है जो इस कहानी की सारी उलझन को शुरू करता है। जवाब है अपने उस दोस्त के साथ एक बहुत बड़ा रहस्यमयी अंडा मिलना जो हमेशा ही भूखा रहता है। और बस यहीं से हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। तो कहानी हमें ले चलती है फुरफुरी नगर की रंगीन गलियों में, जहां एक बिल्कुल साधारण सा दिन एक असाधारण खोज के साथ शुरू होता है। और देखिए, ये सब शुरू होता है पटलू की एक छोटी सी खोज से। लेकिन जैसे ही वो मोटू को ये अंडा दिखाता है ना, बस एक ऐसी मजेदार बहस छिड़ जाती है जो पूरे शहर को सिर पर उठाने वाली है। तो यहाँ पे ना दोनों दोस्तों का नजरिया जमीन आसमान का है। एक तरफ मोटू का पेट है जो बस फौरन अपनी भूख मिटाना चाहता है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, ऑमलेट बनाओ। और दूसरी तरफ है पतलू का जिज्ञासु दिमाग जो ये जानना चाहता है कि भाई इस अंडे के अंदर आखिर है क्या। तो ये है भूख बनाम जिज्ञासा की लड़ाई। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इस बहस का नतीजा क्या निकला, क्योंकि यहां से हालात बहुत बहुत तेजी से बिगड़ने वाले हैं। और फिर अंडा फूट जाता है, लेकिन अंदर से कोई मामूली चूजा नहीं निकलता, बल्कि एक उड़ने वाला, आग उगलने वाला डायनासोर। पतलू तो प्यार से उसका नाम रख देता है छोटू। और बस यहीं से सारा हंगामा शुरू हो जाता है। अब मोटू का रिएक्शन, अरे जैसा कि हम सब उम्मीद कर सकते हैं, एकदम भड़का हुआ और गुस्से वाला। ये लाइन तो शो के मजेदार और हंगामेदार अंदाज को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है। आप देखिए, इस मुसीबत को सुलझाने के बजाय मोटू और पतलू को इसमें एक बिजनेस का मौका दिख जाता है। उनका नया प्लान, रातों रात अमीर बनना। और ये रहा उनका बिल्कुल सीधा साधा लेकिन पूरी तरह से गड़बड़ वाला प्लान। डायनासोर का शो करेंगे, टिकट बेचेंगे और बन जाएंगे करोड़पति। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर क्या ये सच में इतना आसान होगा? और टिकट की कीमत भी कोई ऐसी वैसी नहीं, पूरे 1000 रुपए। और मजे की बात तो यह है कि सारे टिकट हाथों हाथ बिक भी गए, जिससे मामला और भी संगीन हो गया। लेकिन फिर होती है इंस्पेक्टर चिंगम की धमाकेदार एंट्री अपने मशहूर तकिया कलाम के साथ। जाहिर है वो उनकी इस गैर कानूनी शो को रोकने के लिए आ पहुंचते हैं। पुलिस के साथ लंबी भागदौड़ के बाद आखिरकार उन्हें एहसास होता है कि छोटू इस दुनिया का है ही नहीं। तो अमीर बनने का सपना चूर चूर हो जाता है और वो बड़े दुखी मन से उसे अपनी दुनिया में वापस जाने देते हैं। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब कहानी एक ऐसा तीखा मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो सवाल उठता है, डायनासोर के जाने के बाद आखिर होता क्या है? क्या वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट जाते हैं? अरे बिल्कुल नहीं। होता यह है कि खाना पकाने पर एक छोटी सी बहस एक बड़ी लड़ाई बन जाती है। उन्हें धोखा मिलता है और देखते ही देखते वो एक रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष की ओर उड़ रहे होते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना, अंतरिक्ष। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं उनके अगले एडवेंचर में, एक ऐसी जगह पर जो फुरफुरी नगर से बहुत बहुत ही ज्यादा दूर है। तो होता यह है कि वो एक गुलाबी ग्रह पर उतरते हैं जहां हालात बहुत खराब हैं। वहां के सारे निवासी पत्थर बन चुके हैं। और सबसे मजेदार बात, वहां के एलियंस को गलती से ये लगता है कि मोटू और पतलू कोई हीरो हैं जो उन्हें बचाने आए हैं। और उनका दुश्मन एक खतरनाक एलियन जिसका नाम है काल ग्रहण। अब ये जो काल ग्रहण है, इसका सबसे बड़ा हथियार है उसकी स्टोन लेजर बीम गन। इसके नियम बड़े सीधे हैं। लाल बत्ती किसी को भी पत्थर बना देगी और हरी बत्ती उसे वापस ठीक कर देगी। तो बस अब लड़ाई के लिए मंच तैयार है। और फिर शुरू होती है बड़ी लड़ाई। पर रुकिए, ये कोई हीरो वाली एक्शन पैक्ड लड़ाई नहीं है। ये तो एक अजीब सी हंगामेदार भागदौड़ है जिसमें वो किसी हुनर या ताकत से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत और बेढंगेपन से जीत जाते हैं। यहां तक कि विलेन भी उनकी इन हरकतों से इतना परेशान हो जाता है कि वो खुद ही हार मान लेता है। मतलब सोचिए, ये उनकी बहादुरी नहीं थी, बल्कि उनकी नासमझी थी जिसने उसे हराया। और गुलाबी ग्रह के हीरो बनने का इनाम क्या मिलता है? उन्हें उसी शक्तिशाली एलियन गन के साथ पृथ्वी पर वापस भेज दिया जाता है। जरा सोचिए, मोटू और पतलू के हाथ में इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी, और जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे? घर पहुंचते ही उस गन का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं।
इससे ये तो पक्का हो जाता है कि ये दोनों अपने अनुभवों से कभी कुछ नहीं सीखते, और शायद यही तो इनकी सबसे बड़ी पहचान है। और आखिर में मोटू की इस लाइन के साथ कहानी घूम फिर कर वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता, और ऐसा लगता है कि हंगामा अभी एक बार फिर से शुरू होने वाला है।